फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद स्वाची। आज हम करेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कुछ फिगर्स दिए हैं। क्वेश्चन लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्स वाई जेड। देखिए, जो इसका फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें हमें ये एक फिगर दे रखी है ए बी सी डी। उसमें हमें बी एंगल दिया है 100 डिग्री का। अब हमें एक्स वाई जेड का मान निकालना है, वैल्यू निकालनी है। अब हमें दी क्या है, एंगल बी इक्वल्स टू 100 डिग्री। ये हमने कर दिया, ठीक है। अब पहला देखिए, मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, जैसे एंगल बी है तो इसका अपोजिट कौन सा है, एंगल वाई। तो जो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो हमारा बी का जो मान है वो वाई का भी मान होगा, ठीक है। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, द एंगल बी 100 डिग्री and y are opposite angles in the parallelogram। ठीक है, ये पूरा लिख दो आप, पैरेललोग्राम, ठीक है। मैं तो शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपको पूरा लिखना है। यहाँ पर हमने जब ऊपर मेंशन किया एंगल बी 100 है, तो y कितना होगा, y भी हमारा 100 होगा, ठीक है। अब देखिए, अब हमारा y का मान कितना आ गया, यहाँ पर 100 आ गया, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि बराबर के जो एंगल होते हैं वो एडजेसेंट एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। यानी इसमें कौन सा है, बी और सी, इसमें सप्लीमेंट्री कौन सा है, एडजेसेंट, डी और सी, इसमें ए और सी, ए और डी, और इसमें ए और बी। मतलब लगे हुए जो एंगल्स होते हैं ना, वो एडजेसेंट और सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। अब देखिए, हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए, फाइंड एक्स, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ, द एंगल 100 degree and x are supplementary angles, ठीक है। यहाँ हमने ये लिख दिया। सो द सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स कितना होता है, 180 डिग्री। अब हम इसे कैसे जमाएंगे, x प्लस 100 कौन सा है हमारा, b का, ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस एंगल b इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x प्लस 100 लिख दिया, यहाँ 180 डिग्री। तो x को इधर ही रहने देंगे, 180 डिग्री है, माइनस का हो जाएगा जब 100 इस तरफ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 100। यानी एंगल b हमारा 100 का हो गया, एंगल x हो गया हमारा 80 का, ठीक है। और हमारा एंगल y हो गया 100 का। अब देखिए, अब z पता करना। अब सीधी सी बात है, जब b और d एक दूसरे के अपोजिट एंगल हैं, तो c और a भी अपोजिट एंगल हुए। तो हम क्या लिखेंगे कि एंगल c इक्वल्स टू एंगल a। अब एंगल c किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x को, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, z को। तो x का मान हमने अभी कितना निकाला है, ये निकाला है 80। तो z कितना हो गया, 80, ठीक है। अब हम फाइनली लिख देंगे, x इक्वल्स टू 80, y इक्वल्स टू 100 एंड z इक्वल्स टू 80। अब देखिए, इसका जो सेकंड पार्ट है, उसका जो फिगर है, इन्होंने एक पैरेललोग्राम दिया है ऐसा, और इसमें एक एक्सटीरियर एंगल बना के दिया है। ये y हो गया, z हो गया, एक इन्होंने दिया है 50 और एक y। ये इस तरह का फिगर बना के दिया है। तो देखिए, हमें x y z की फिगर पता करनी है। हमें पता है, यहाँ पर हम नाम रख देते हैं a b c d और ये e, ठीक है। हमें पता है कि एंगल a इक्वल्स टू 50 डिग्री है, ठीक है। अब एंगल a और b सप्लीमेंट्री हैं, एंगल a प्लस एंगल b इक्वल्स टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। ये कर दिया हमने। तो द सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स इक्वल्स टू कितना होता है, 180 डिग्री। अब एंगल a प्लस एंगल b इक्वल्स टू 180 डिग्री।
जब हम रखेंगे तो एंगल ए कितना है हमारे पास 50 प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180। एंगल बी को हम यहीं रखे रहने देंगे 180, इसको 50 को इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। एंगल बी कितना आ गया हमारा 130 डिग्री। ठीक है, आगे समझ में। अब देखिए, अब हमारा एंगल ए आ गया, एंगल बी आ गया। अब एंगल बी का अपोजिट कौन सा है? एंगल सी, यानी जो y की वैल्यू है। तो हम यहाँ रख देंगे एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी जो y कंटेन करा है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो एंगल बी कितना है हमारा 130 डिग्री, तो एंगल सी कितना हो जाएगा? वो भी 130 डिग्री हो जाएगा। अब हमारे एंगल ए आ गया, बी आ गया, मतलब एक्स का मान आ गया हमारा और वाई का आ गया। अब जेड, अब आपको पता है कि वाई और जेड हैं अपोजिट एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल्स हैं, तो अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल्स। तो एंगल सी इक्वल्स टू एंगल जेड आर alternate opposite interior angles are equal। ठीक है, आर इक्वल। तो हमारा क्या हो जाएगा? एंगल सी बराबर 130 डिग्री, तो एंगल जेड बराबर कितना हो जाएगा? वो भी 130 डिग्री। अब देखिए, एंगल ए हमारा हो गया 50, एंगल जेड का वैल्यू, एक्स का वैल्यू करते हैं, एक्स का वैल्यू हो गया 130, वाई का वैल्यू हो गया 130 और लास्ट हमारा है जेड, जेड का हो गया हमारा 130। ठीक है, देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। देखिए, थर्ड जो पोर्शन है उसमें ऐसी फिगर दी है, एक काइट जैसी दी है, पैरेललोग्राम की है, जिसमें बाइसेक्ट हो रहे हैं एंगल बी और डी और ए और सी। ठीक है, यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब एक एंगल दिया है उन्होंने 30। अब एक्स, वाई और जेड इन तीनों का मान हमसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, ये वाला जो ट्राइंगल है, ठीक है, इन ट्राइंगल ओ नाम दे देते हैं इसे हम, BOC। ठीक है, एक्स, वाई एंड 30 डिग्री, द सम ऑफ एंगल्स, सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स आर कितना है? 180 डिग्री। ठीक है, तो हम करेंगे x प्लस वाई प्लस 30 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अब x जो दिया है वो भी हमारा राइट एंगल बना रहा है। ठीक है, ये भी राइट एंगल। अब आपको पता है x इक्वल्स टू कितना? 90 डिग्री। राइट एंगल कितना बनाता है? 90 डिग्री बनाता है ना। तो x का कितना मान हो गया? 90। y का कितना है? कुछ नहीं है, और 30 हमें दे रखा है 180 डिग्री। 90 और 30 कितने हुए? 120 प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अब y को इधर ही रहने देंगे, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो y का मान कितना आ गया अपना? 60 डिग्री। ठीक है, ये हमारा एक एंगल निकल गया। अब x आ गया हमारा, x और y, x आ गया हमारा, और सॉरी y आ गया हमारा, और एक ये एंगल हमें दिया हुआ था। ठीक है, ये x जो है वो 90 डिग्री है, राइट एंगल है, तो इसे तो ढूंढना ही नहीं है हमें। तीसरा जो है हमारा, हमें ढूंढना है z। ठीक, तो जो y है, y का अपोजिट एंगल कौन सा हुआ? z। तो जो y का मान होगा वही z का मान होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखते हैं द एंगल्स y and z are alternative interior angles of
पैरेललोग्राम। ठीक है, तो एंगल या हम ऐसे करके लिखते हैं कि z इक्वल्स टू वाई। ठीक है, तो z कितना है हमारा 60 है, तो y हमारा कितना है 60 है डिग्री, तो z भी हमारा 60 डिग्री हो गया। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। x का कितना हो गया 90 डिग्री, y का हो गया 60 डिग्री और z का हो गया हमारा 60 डिग्री। देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। ये देखिए, अब इसका फोर्थ ऑप्शन देखते हैं। एक पैरेललोग्राम दे रखा है, उसमें हमको y z x का मान पता करना है और एंगल एक दे रखा है 80। तो a b c d e हमने पॉइंट रख लिए। अब देखिए, इसमें हम लिखते हैं एंगल a जो कि y है वो इक्वल है किसके, एंगल c के, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो एंगल सी हमारा कितना दे रखा है 80 डिग्री, तो एंगल ए यानी वाई जो है वो कितना हो जाएगा 80। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब एंगल एक्स एंड एंगल रिप्रेजेंट नहीं करेंगे हम उन्हें, वैल्यू पुट करते हैं। एक्स एंड वाई आर एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, और इनका द सम ऑफ इट्स एंगल इज़ 180 डिग्री होता है। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। x हमें पता करना है, y हमारा कितना है 80 है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। x को इधर ही रहने देंगे, 180 डिग्री में से 80 करेंगे तो कितना हो गया, x में से हमारा कितना बचा 80 डिग्री, 100 डिग्री। 180 में से 80 कट जाएगा तो हमारा 100 बचेगा। अब एंगल z एंड हमारा एंगल z जो है ये हमारा एंगल x के अल्टरनेटिव अपोजिट एंगल है। ठीक है, ये देखिए एंगल x जो है z का हमारा अल्टरनेटिव अपोजिट एंगल है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एंगल z और एंगल x आर अल्टरनेट अपोजिट एंगल्स। तो ये क्या हो जाएंगे, एंगल नहीं लिखेंगे हमें, z इक्वल्स टू x। तो x हमारा कितना है 100 अभी आया है, तो z कितना हो जाएगा 100 डिग्री। तो देखिए x हमारा आ गया 100, y आ गया हमारा 80 और z आ गया हमारा 80 डिग्री। ठीक है, देखते हैं इसका लास्ट पॉइंट। और देखिए लास्ट जो ऑप्शन है उसमें ये फिगर दे रखी है, हमने नाम लिख दिया ABCD। इसको एक लाइन ने बाइसेक्ट करा है। यहाँ x एंगल है, यहाँ एक एंगल दे रखा है 112 का 112 और एक दे रखा है 40 डिग्री का। z और y हमें पता करना है। अब देखिए यहाँ b और c क्या हो गए, सप्लीमेंट्री एंगल। एंगल b एंड एंगल c आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। द सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स कितना है 180 डिग्री। तो एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, और इसी में कौन सा इंक्लूड है, जेड भी है, प्लस जेड भी आ जाएगा हमारा, ये लगे लगे हैं ना। तो जेड को हम ये रखेंगे, एंगल बी हमारा हो गया 40, एंगल सी हो गया हमारा 112 और ये हो गया 180। जेड को हम यहीं रखे रहने देंगे। इनका टोटल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 और ये 6 और ये 1। ठीक है, इसका हमारा आ जाएगा 1 6। देखिए इसका हमारा आ जाएगा, देखिए इसका z प्लस हमारा 152 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब z को हम यहीं रखे रहने देंगे
180 डिग्री, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, z की वैल्यू इसमें से हम घटाएंगे तो 28 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें z मिल गया है, z और x क्या है, अपोजिट एंगल्स हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं एंगल z एंड एंगल नहीं लिखेंगे, z एंड x आर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो z का मान कितना है हमारा 28, तो x का कितना हो गया, x का भी 28 हो गया। ठीक है, आगे दोस्तों समझ में। अब हमारा y रह गया है, तो एंगल y या एंगल a कंटेनिंग y एंड एंगल c आर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो क्या हो जाएगा, एंगल C हमारा कितना है 112 डिग्री, तो y कितना हो जाएगा हमारा 112 डिग्री। अब देखिए वैल्यू रखते हैं, x आ गया हमारा 28 डिग्री, y आ गया हमारा 112 डिग्री और z आ गया हमारा 28 डिग्री। आई होप दोस्तों ये कंप्लीट वीडियो आपको समझ में आया हो, क्योंकि बहुत लेंदी हो गया है, क्योंकि इसमें 5 पॉइंट्स थे और सबके एंगल सबकी वैल्यू हमें निकालनी थी। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।